दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए है, विशेषकर उन छात्रों के लिए जो हिंदी विषय से एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, दिल्ली अधीनस्थ सेवा और नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम हिंदी के प्रमुख साहित्यकार और उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे और इन रचनाओं की विशेषताओं के संबंध में भी चर्चा करते चलेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, हिंदी के प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं। दोस्तों इसमें सबसे पहले आइए हिंदी के महत्वपूर्ण साहित्यकार अमृतलाल नागर की रचनाओं के बारे में जानते हैं। तो देखिए, अमृतलाल नागर का महत्वपूर्ण उपन्यास है दोस्तों अमृत और विष। याद रखिएगा, अमृत और विष, अमृतलाल नागर। देखिए इनके नाम से ही ये उपन्यास शुरू होता है, अमृतलाल नागर, अमृत और विष। इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास है इनका खंजन नयन। तो याद रखिएगा दोस्तों, खंजन नयन ये हिंदी के महाकवि सूरदास के जीवन को केंद्र में रखकर इस उपन्यास की रचना अमृतलाल नागर के द्वारा की गई है। तो पहला महत्वपूर्ण उपन्यास है अमृतलाल नागर का अमृत और विष, जो इनके नाम से ही जुड़ा हुआ है, तो ये आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा खंजन नयन दोस्तों, ये सूरदास के जीवन को केंद्र में रखकर इस उपन्यास की रचना की गई है। इसके अलावा नाच्यो बहुत गोपाल, ये अमृतलाल नागर की रचना है। अग्निगर्भा अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया उपन्यास है। और इसके अलावा बूंद और समुद्र, देखिए दोस्तों, बूंद और समुद्र उपन्यास अमृतलाल नागर का महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो अमृत और विष, खंजन नयन जो कि सूरदास के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया है, नाच्यो बहुत गोपाल, अग्निगर्भा, बूंद और समुद्र। और इसके अलावा दोस्तों मानस का हंस। देखिए मानस का हंस जो है ये राम काव्यधारा के कवि तुलसीदास के जीवन को केंद्र में रखकर इस उपन्यास की रचना की गई है। तो दोस्तों मानस का हंस जो है ये अमृतलाल नागर का महत्वपूर्ण उपन्यास है। जिस प्रकार से खंजन नयन उपन्यास की रचना महाकवि सूरदास के जीवन को केंद्र में रखकर की गई है, उसी प्रकार मानस का हंस तुलसीदास के जीवन को ध्यान में रखकर इसकी रचना की गई है। अब आइए देखते हैं दोस्तों अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में। तो देखिए अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण रचना है खालिक बारी। देखिए खालिक बारी जो है दोस्तों ये हिंदी फारसी शब्दकोश है। तो याद रखिएगा, खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना है और खालिक बारी हिंदी फारसी शब्दकोश है। और अमीर खुसरो के बारे में आप जानते हैं, इनको तूतिए हिंद या तोताए हिंद उपनाम से भी जाना जाता है। अमीर खुसरो की एक महत्वपूर्ण रचना है नूर सिपहर। दोस्तों नूर सिपहर में भारतीय बोलियों का वर्णन किया गया है। और इसके अलावा आवाज़ ए खुसरवी, तो ये संगीत प्रधान रचना है अमीर खुसरो की। इसके अलावा दोस्तों अमीर खुसरो ने अनेक प्रकार की पहेलियाँ और मुकरियों की रचना की है। पहेलियाँ और मुकरियाँ मनोरंजन के साथ साथ ये शिक्षाप्रद रचनाएं हैं। और तुगलकनामा अमीर खुसरो की ऐतिहासिक रचना है। तो एक बार फिर से देखते हैं, अमीर खुसरो जिनको तूतिए हिंद या तोताए हिंद कहा जाता है, और इन्होंने मध्यकाल में ही दोस्तों खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया था। फारसी और हिंदी का प्रयोग इन्होंने मिश्रित रूप से किया था। खालिक बारी जो है ये हिंदी फारसी शब्दकोश है। नूर सिपहर भारतीय बोलियों का वर्णन है इसमें। आवाज़ ए खुसरवी संगीत प्रधान रचना है। पहेलियाँ और मुकरियाँ मनोरंजन के साथ शिक्षा देने वाली रचनाएं हैं। और तुगलकनामा अमीर खुसरो की ऐतिहासिक रचना है। अगले जो साहित्यकार या रचनाकार हैं अमरकांत। तो दोस्तों अमरकांत जो हैं ये महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। और अमरकांत की महत्वपूर्ण जो कहानी है वो है डिप्टी कलेक्टरी, दोपहर का भोजन, जिंदगी और जोंक। इसके अलावा दोस्तों मौत का नगर, देश के लोग, कुहासा और मछुआ।
तो देखिए, अमरकांत दोस्तों महत्वपूर्ण कहानीकार हैं और इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं जो हैं डिप्टी कलेक्टरी, दोपहर का भोजन, इसके अलावा जिंदगी और जोंक, ये 3 रचनाएं अमरकांत की सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इसके अलावा मौत का नगर, देश के लोग, कुहासा और मछुआ, ये प्रसिद्ध कहानीकार अमरकांत की रचनाएं हैं। आगे आते हैं दोस्तों, महिला कथाकार और उपन्यासकार उषा प्रियंवदा के रचनाओं के बारे में आइए जानते हैं। दोस्तों, उषा प्रियंवदा ये महिला कथा लेखिका हैं और ये महिला कथा का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनके मुख्य उपन्यासों में दोस्तों देखिए, ये शेष यात्रा और रुकोगी नहीं राधिका। देखिए, उषा प्रियंवदा की शेष यात्रा महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसके अलावा रुकोगी नहीं राधिका, ये भी उषा प्रियंवदा का महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसके अलावा इनकी कहानियों में देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कहानी इनकी वापसी है। वापसी उषा प्रियंवदा के जो है प्रसिद्धि का आधार है। वापसी कहानी जो है ये उषा प्रियंवदा के प्रसिद्धि का आधार है। इसके अलावा कितना बड़ा झूठ, फिर वसंत आया और मछलियाँ कहानी दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है उषा प्रियंवदा की। तो देखिए, शेष यात्रा और रुकोगी नहीं राधिका ये आपके उपन्यास हैं। इसके अलावा फिर बसंत आया, कितना बड़ा झूठ, वापसी और मछलियाँ उषा प्रियंवदा द्वारा लिखी गई कहानियाँ हैं। उषा प्रियंवदा के बाद आइए देखते हैं हिंदी के महत्वपूर्ण कहानीकार और उपन्यासकार कमलेश्वर की रचनाओं के बारे में। दोस्तों, कमलेश्वर का रचनाओं का संसार बहुत विस्तृत है, लेकिन हम इसमें से कुछ चुनी हुई रचनाओं को शामिल करेंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, कमलेश्वर का उपन्यास है एक और चंद्रकांता। एक और चंद्रकांता। दोस्तों, चंद्रकांता के बारे में आप जानते हैं, चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति, इसके रचनाकार देवकी नंदन खत्री हैं। लेकिन इसी नाम से एक उपन्यास कमलेश्वर ने भी लिखा है जिसका नाम है एक और चंद्रकांता। इसके अलावा काली आंधी कमलेश्वर का लिखा गया उपन्यास है। देखिए, एक और चंद्रकांता, काली आंधी और तीसरा आदमी, ये तीनों कमलेश्वर द्वारा रचित उपन्यास हैं। दोस्तों, कितने पाकिस्तान, यहाँ पर देखिए, कितने पाकिस्तान ये कहानी है कमलेश्वर की, ये उपन्यास भी है दोस्तों, कमलेश्वर का लिखा गया उपन्यास भी है और कितने पाकिस्तान नाम से कहानी भी है। राजा निर्बंसिया बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है, कहानी है, कमलेश्वर द्वारा लिखी गई कहानी राजा निर्बंसिया है। इसके अलावा मांस का दरिया, ये भी कमलेश्वर के द्वारा लिखी गई कहानी है। तो इसमें इस पेज पर आपको देख रहे हैं एक और चंद्रकांता, तीसरा आदमी और काली आंधी, ये उपन्यास हैं। राजा निर्बंसिया, कितने पाकिस्तान और मांस का दरिया दोस्तों, ये कहानियां हैं। इसके अलावा कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का प्रसिद्ध उपन्यास भी है। अब आइए देखते हैं दोस्तों किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में। दोस्तों देखिए, किशोरी लाल गोस्वामी उपन्यासकार रहे हैं और इनके महत्वपूर्ण उपन्यासों में त्रिवेणी, लवंगलता, चपला, लीलावती, अंगूठी का नगीना, सौभाग्यश्री और प्रणयिनी परिणय। देखिए, फिर से एक बार दोहराते हैं, किशोरी लाल गोस्वामी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यासकार रहे हैं हिंदी के और इनके महत्वपूर्ण उपन्यासों में त्रिवेणी, लवंगलता, चपला, लीलावती, अंगूठी का नगीना, सौभाग्यश्री और प्रणयिनी परिणय हैं। अब आइए देखते हैं अगले जो साहित्यकार हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी साहित्य में अपनी महत्वपूर्ण कहानी उसने कहा था के लिए प्रसिद्ध हैं। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक मतलब इसको कहा जाए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की पहचान जो है उनकी कहानी उसने कहा था से होती है और कुछ लोग उसने कहा था को जो है हिंदी की पहली कहानी भी मानते हैं। दोस्तों, उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, ये 3 कहानियाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई हैं और 3 कहानियों के द्वारा ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी ये हिंदी साहित्य में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। उसने कहा था दोस्तों, ये कहानी जो है इसमें सबसे पहले फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किया गया है।
ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि किस कहानी में सबसे पहली बार फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किया गया है। तो फ्लैशबैक शैली का प्रयोग यानी पिछली कथा को ध्यान में रखते हुए फिर आगे की कथा चलना, तो दोस्तों ये उसने कहा था कहानी में दिखता है। तो देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियां हैं उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। ये 3 कहानियां हैं, हम इनको देखिए यहाँ पर टिक लगा दे रहे हैं। उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। इसके अलावा दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी के कुछ निबंध भी हैं, जिसमें कछुआ धर्म, जय जमुना और मारे सी मोहि कुठाव। देखिए, कछुआ धर्म, जय जमुना, मारे सी मोहि कुठाव दोस्तों ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उपन्यास हैं। और 3 कहानियाँ रट लीजिएगा, उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा है। अब आइए देखते हैं हिंदी के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यासकार आचार्य चतुरसेन शास्त्री की महत्वपूर्ण कृतियों के बारे में। दोस्तों, आचार्य चतुरसेन शास्त्री की पहचान ऐतिहासिक उपन्यास वैशाली की नगरबधु से है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री की पहचान वैशाली की नगरबधु से होती है, लेकिन इसके अलावा इन्होंने कई उपन्यासों की रचना की है, जिसमें हृदय की परख, अमर अभिलाषा, आत्मदाह, हृदय की प्यास और अपराजिता आदि प्रमुख हैं। तो याद रखिएगा, चतुरसेन शास्त्री हिंदी के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विषयों के उपन्यासकार हैं और इनकी ख्याति का आधार वैशाली की नगरबधु है। इसके अलावा हृदय की परख, अमर अभिलाषा, आत्मदाह, हृदय की प्यास और अपराजिता डॉक्टर चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यास हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों, देखिए जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार बहुत ही महत्वपूर्ण कहानीकार और उपन्यासकार हैं और इनके उपन्यास दोस्तों मनोवैज्ञानिक उपन्यास कहलाते हैं। देखिए, जैनेन्द्र कुमार की रचनाओं में अगर जो हम उपन्यासों की बात करें तो परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा और दोस्तों अनाम स्वामी। यहाँ पर देखिए, जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों में परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा और अनाम स्वामी हैं। इसके अलावा इन्होंने कई कहानियां भी लिखी हैं, जिसमें विशेष रूप से पाजेब, जाह्नवी, खेल और एक इनकी कहानी है पत्नी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियां हैं। तो जैनेन्द्र कुमार की महत्वपूर्ण रचनाओं में देखिए, उपन्यास में इनके हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा और अनाम स्वामी। इसके अलावा प्रमुख कहानियों में पाजेब, जाह्नवी, खेल और पत्नी हैं। आइए देखते हैं दोस्तों लास्ट में डॉक्टर गुलाब राय की रचनाओं के बारे में। दोस्तों, गुलाब राय जो हैं हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार माने जाते हैं और इनके निबंधों में देखिए मुख्य रूप से मेरी असफलताएं, मन की बातें, शांति धर्म, राष्ट्रीयता, मैत्री शास्त्र, कुछ उथले कुछ गहरे, गांधी मार्ग और इसके अलावा मेरे निबंध। दोस्तों जो है डॉक्टर गुलाब राय ने मेरे निबंध शीर्षक से भी जो है निबंधों की रचना की है। इसके अलावा मेरी असफलताएं, मन की बातें, शांति धर्म, राष्ट्रीयता, मैत्री शास्त्र, कुछ उथले कुछ गहरे और गांधी मार्ग दोस्तों ये गुलाब राय के द्वारा रचे गए प्रमुख निबंध हैं। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने हिंदी के प्रमुख साहित्यकार और उनकी महत्वपूर्ण कृतियों का अध्ययन किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों, आप इन प्रश्नों को, इन तथ्यों को तैयार कर लीजिएगा और अन्य किसी टॉपिक पर अगर जो आप वीडियो चाहते हैं हिंदी विषय से संबंधित, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा ये वीडियो आपके लिए कितना लाभकारी हुआ है, इसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।